हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हमारा डिस्कशन हुआ था वैसे ही आज मार्केट ने काम किया। हमारी ट्रेंड लाइन से उसने रिवर्सल लिया। ऊपर से हमारे जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन बनी हुई थी 24,577 के आसपास, तो वहाँ से उसने ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ उसने सपोर्ट लिया उससे। अगर और जो कि हमें बात है तो ऊपर से बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से फिर गिरेगा मार्केट, तो वहीं से ही नीचे मार्केट आया। और इसीलिए क्वांटिटी कम रखने को मैंने बोला था। अगर आप कॉल्स के थैले भर के ऊपर की तरफ बैठे होते तो आपको लॉस होने के भी चांस थे। और अगर आप मतलब वही है कि थोड़ा ध्यान से करा होगा आपने ट्रेड। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और देखते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा यही था कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा। हमको पता था मार्केट, हमको देखो यहाँ से 2 बार इस ट्रेंड लाइन से तो कितनी बार रिजेक्शन ले चुका है। यहाँ कल लिया था, फिर आज भी लिया था, तो काफ़ी बार हमको ये ट्रेंड लाइन सस्टेन कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला था ना। एक बार सपोर्ट मिलता है फिर वो रेजिस्टेंस बन जाता है, तो वो रेजिस्टेंस से काम कर रहा है। और हमारा बात है कि इसके ऊपर अगर आपका निकलेगा तो कम क्वांटिटी में लीजिएगा, क्योंकि इस जोन में मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। तो मार्केट ने यहाँ से देखो ये एक रेजिस्टेंस बना लिया था 24,600 का, यहाँ से बार बार घूम रहा था, है ना। तो ये आपका बात हुई थी और ये लाइन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक बार ये रेजिस्टेंस बना तो नीचे आ गया, ये रेजिस्टेंस टूटा तो ये सपोर्ट बना। तो एज सच हमारी जो बात हुई थी, ये लाइन्स का बहुत ही रेजिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा, वो रहेगा। हाँ, अब इस लाइन की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई, क्योंकि एफआई डेटा थोड़ा सा दोनों तरफ के बाइंग फिगर्स आ गए। दोनों पर तरफ बाइंग फिगर्स में 2 केस हो सकते हैं, या तो मार्केट बहुत तेज़ भागेगा या तो मार्केट साइडवेज रह जाएगा, है ना। तो वो मैं आपको लेवल्स तो बताऊंगा, बट लास्ट में ज़रूर देखिएगा। लास्ट में एक प्रो टिप बताऊंगा, सारे लेवल्स के बाद एक ज़रूर कल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। तो इसलिए लास्ट तक देखोगे, नहीं तो फिर बाद में आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। तो एफआई डेटा में देखो कुछ यहाँ से पता नहीं चल रहा, क्योंकि बाइंग हुई। बाइंग का मतलब हम कुछ नहीं इंडिकेट कर सकते किस साइड जाएगा मार्केट। ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन में देखोगे आप तो नेगेटिव डेटा है, क्योंकि 24,600 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है, और 24,500 और 24,600 पे थोड़ा सपोर्ट भी है। 24,500 पे उसके बाद सपोर्ट है ना। और मेन सपोर्ट फिर 24,000 पे तो आ रहा है, बट आई डोंट नो ये मतलब 1.3 पैसे का लोग कर क्या रहे हैं, है ना। वैसे यहाँ पे देखो 2.75 पैसे का 25,000 पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मेजर जो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे सामने है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स एक बार चेक कर लेते हैं, फिर एडियाज चेक करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स देखोगे तो ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं है, सब साइडवेज है। यूरोपियन मार्केट्स भी साइडवेज है, और ये ग्लोबल मार्केट्स भी, मतलब ये डाउ जोन्स और ये सब भी यूएस मार्केट साइडवेज है। इस चक्कर में कुछ फ्लैट ये है। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि 3% या 3.5% ब्रेंड के ऊपर बढ़ गया है, तो वो बहुत ऊपर मार्केट को तो नहीं जाने देगा ये, है ना। अंटिल कि ये कल कम होने लगे और ऐसा कुछ हो, तो ये बहुत ऊपर मार्केट को नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि डेटा नेगेटिव है, ब्रेंड को ऊपर नहीं जाने देगा, तो साइडवेज टू नेगेटिव की आइडिया थोड़ा सा पता चल रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस लेवल को उठा के आप यहाँ कर देना है, क्योंकि आपको क्या पता चला साइडवेज टू नेगेटिव। अब देखो 600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, और 600 हमारे चार्ट पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ कर दो। अब देखो पहले इस लेवल पे बता देता हूँ, फिर आगे बताऊँगा। अब आपको किसी भी पॉइंट पे यहाँ खुल के कहीं पे भी आपको अगर 24,616 या 24,000, जब तक 24,625 या 630 नहीं निकल जाता, तब तक आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करो। ये पुट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको बढ़िया सा अच्छा खासा यहाँ तक के टारगेट तो मिलेंगे ही। उसके बाद अगर हो सकता है कि कल एक्सपायरी है तो नीचे के तक ही वो टारगेट मिले, बट यहाँ पे आप 80-90% अपनी पोजीशन बुक कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी मतलब काफ़ी होगा एक टाइम के लिए, या एक दिन के लिए, है ना। तो आप बुक कर लेना, ठीक है। दूसरा लेवल क्या बनेगा, अब दूसरा लेवल आपको बनेगा ये 500 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 500 के आसपास सपोर्ट बन रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा करना। अब देखो मैं आपको क्यों बोला था लास्ट तक ज़रूर देखना, सिर्फ ये देख के मत उड़ जाना। क्योंकि देखो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको मार्केट यहाँ 500 के आसपास मिलता है तो आप कॉल की पोजीशन ट्राई करो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 24,600 पे मिलता है तो आप एक पुट की पोजीशन ट्राई करो। अब कैच ये है, क्योंकि यहाँ पे 26,000 बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इसलिए ऐसा बोला है। कैच ये है कि अगर 24,600 के ऊपर, मतलब 24,630, कितना 630 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है ना, तो 50 पॉइंट्स के लिए आप और बैठ सकते हो ऊपर की तरफ, कॉल की तरफ, ठीक है। बट ये चीज़ आप ये नीचे की तरफ मत करना, क्योंकि जो जो 24,500 का रेजिस्टेंस वाला बंदा है वो आपका कहाँ 24,075 तक, 475 तक बैठा रहेगा वो, है ना। यहाँ तक बैठा रहेगा। अब 475 की जब भी क्रॉस करेगा वो कैंडल कहाँ क्लोज होगी, फिर आपको कहाँ पर टारगेट मिलेगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, वो मामला ठीक बन नहीं रहा है। तो नीचे की तरफ आप ट्रेड मत लेना, या आपको लेना हो तो 24,500 के आसपास आपको कॉल की पोजीशन लेनी है, 24,600 के आसपास पुट की पोजीशन लेनी है। अगर आपका ट्रेड में उसमें प्रॉफिट हो जाए, शांति से बैठ जाना, साइड बैठ जाना, और नेक्स्ट ट्रेड में एक्सपायरी करना, और नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना, और अगर प्रॉफिट हो जाए चुपचाप निकल जाना। क्योंकि दोनों बाइंग फिगर्स हैं। बाइंग फिगर्स का मतलब ये हो सकता है कि शायद मार्केट आपको कल चकमा दे दे,
ठीक है ना? तो चकमा देने का, अगर ऊपर तरफ चकमा देगा तो तुमको पता है क्या करना है, नीचे की तरफ चकमा देगा तो हम साइड में बैठेंगे, कुछ करेंगे नहीं। ठीक है ना? वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।